आज श्री प्रेमानंद महाराज की चर्चा करते हुए मनोज मौर्य और प्रदीप मौर्य एक साथ। श्री प्रेमानंद जी महाराज, आप संत नहीं निराले हो, मानवता और धर्म का पाठ पढ़ाने वाले। आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात 0786 मनोज मौर्य और प्रदीप मौर्य के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मौर्य। दोस्तों आज कुछ खास मुद्दों पर चर्चा होगी प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज आज की दुनिया में देखा जाए सभी धर्मों को समेट कर चल रहे हैं। सभी धर्मों के लोग उनसे जुड़ के चल रहे हैं, ना कि एक धर्म को लेकर। तो हमारे साथ मनोज भाई जो मेरे बड़े भाई हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर क्या कहेंगे? मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि आज आपके द्वारा प्रेमानंद महाराज जी की चर्चा हो रही है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं आप सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं इस दीपावली के पर्व पर कि प्रेमानंद महाराज जैसे सच्चे संत की वजह से मैं अपने अंदर बहुत बदलाव लाया हूं, और ईश्वर मुझे ऐसे संतों से आशीर्वाद मिल जाए तो और बेहतर रहेगा। यह आपने बताया कि प्रेमानंद जी से जुड़े हैं, तब से आपके अंदर बदलाव आया है। तो आप जरा बताएं आपके अंदर बदलाव कैसा है, कैसा फील कर रहे हैं आप? आज करीब 1.5 साल पहले हम किसी को जैसे था गुस्सा हो जाते थे, बहुत मन हमारा अजीब तरीके से होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, और बहुत सी गलत संगत कह लीजिए, जैसे मसाला खाना और बहुत सी सारी चीज़ें हैं वो हम करते थे। जब से मैंने बहुत सी सारी बदलाव लाए, जैसे मसाला खाना छोड़ दिया, लोगों से गुस्सा होना छोड़ दिया, सिर्फ उन्हीं के प्रवचनों को सुनते सुनते मेरी भी इच्छा होने लगी कि मैं जिससे भी बात करूं, जिससे भी दोस्ती करूं, जिससे भी रिश्ता रखूं, वो सबसे प्रेम का रिश्ता रखूं। अभी भैया ने बताया कि जब से मैं प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ा तो बहुत तरह की नकारात्मक जो हमारे चीजें थी वो बाहर हट गई, और चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना और तमाम तरीके वो भी दूर हुआ। तो अच्छी बात है। लेकिन भैया आज जैसे देखा जाए कि प्रेमानंद जी महाराज जो है पाखंडवाद को भी दूर कर रहे हैं, छुआछूत को भी थोड़ा हट के नज़र से देख रहे हैं, लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं कि जो है मनुष्यता को अलग है सबसे। अगर मनुष्यता अंदर नहीं है तो धर्म की कोई मायने नहीं रखता। तो आज जैसे मुस्लिम समाज हो, सिख ईसाई हो, हिंदू हो, बहुत धर्म के लोग हैं, तो वो प्रेमानंद जी महाराज से जुड़कर चल रहे हैं, उनके प्रवचनों को सुन रहे हैं, उनसे प्रेरित हो रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ा है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बदलाव ज़रूर आ रहा है। क्योंकि जब मेरे अंदर बदलाव आया है तो मुझे भी ये लगता है कि जिसने भी प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचनों को सुना है उसने अपने अंदर की चीज़ें, जो नार्मकता, जो भी गंदी चीज़ें थी, उसको बाहर करने की कोशिश करी। और राधा नाम या राम नाम या कोई भी नाम जो ले रहा है, उनका कहने का मतलब है कि जो कलयुग है, कलयुग ऐसा है कि आप सिर्फ नाम जप करें, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फूल चढ़ाए, पैसे चढ़ाए, माला चढ़ाए, सिर्फ नाम जप ही कलयुग का कार्य है। अच्छा भैया, वो जो है प्रेमानंद जी महाराज ऐसी कौन सी प्रवचन देते हैं, ऐसी कौन सी बात कहते हैं कि जो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब देश के कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, सीधा उनकी तरफ खींचा चलाता है और उनसे जुड़ जाता है, वो उनके बताए हुए रास्ते पर वो चलने की कोशिश भी करता है। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि प्रेमानंद महाराज जी किसी हिंदू, किसी मुसलमान, किसी सिख, किसी ईसाई, मतलब किसी धर्मों की बात नहीं करते, धर्मों की बात नहीं करते। वो सीधे सीधे इंसानियत की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। इसलिए तो हम ये चाहते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, वो सब प्रेमानंद महाराज जी से जुड़ता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि राधा रानी का नाम ही बहुत बड़ा है उनके लिए। मतलब कहने का मतलब है अगर इंसान धर्म से जुड़ा है, इंसानियत नहीं है तो बेकार है, बेकार है। मतलब धर्म जुड़े तो पहले इंसानियत। अगर कोई भी व्यक्ति वो किसी धर्म का है,
अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, तो उसको उस धर्म से कोई लेना देना नहीं है। प्रेमानंद जी की महाराज की एक बात हमको अच्छी लगी थी, जब उन्होंने कहा था कि भगवान पूजा पाठ पैसा और कुछ भी नहीं मांगता है। उनको पूजा भी करना और पैसा भी चढ़ाना, फूल भी चढ़ाना, वो सब व्यर्थ है। सिर्फ ईश्वर को समय चाहिए। आप एक निश्चित समय लें कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जो भी समय ईश्वर को देना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पे प्रतिदिन समय निकालें। उस समय पर आप हाजिरी भगवान को दें, ईश्वर को दें, तो भगवान प्रसन्न होता है। और भगवान जब प्रसन्न होता है जब आपके अंदर इंसानियत हो। इंसानियत नहीं है तो पूजा पाठ सब व्यर्थ है। अच्छा भैया, ये बताएं कि अभी सोशल मीडिया पे जो एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और उसमें मुस्लिम समुदाय का एक व्यक्ति है जो अपने देश का नहीं बल्कि अरब देश का है, तो उस पर आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? हम उस मुस्लिम भाई जो है वो हमारे सच्चे सनातनी गुरु महाराज प्रेमानंद जी का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेमानंद जी के प्रवचनों को सुना, जो कि मुस्लिम समाज से, लेकिन उसका कहने का मतलब यह है कि मैं उनके प्रवचनों को सुना, चाहे उन्होंने किसी धर्म की बुराई नहीं करी, मैं सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है। और उनका कहने का मतलब है जो अरब देश से मुसलमान भाई है वो भी तो हमारा ही भाई है ना। अगर काटो तो खून एक है ना। तो जो आज देश दुनिया और में इधर उधर आपस में भाईचारा ख़त्म करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान भाई और प्रेमानंद जी के प्रवचनों को सुनकर आपसी भाईचारा बढ़ता नज़र आ रहा है। मैं सभी धर्म के लोगों से कहूँगा कि आप भी प्रेमानंद जी के प्रवचनों को सुने और उनकी चीज़ों को धारण करें, और बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। हमारा देश सुखमय होगा, प्रदेश सुखमय होगा, यही हम लोग चाहते हैं। दोस्तों, अभी भैया ने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रेमानंद के महाराज की जो वचन है उनको सुनकर जिस प्रकार लोगों की भावनाएं और उनका जो है चरित्र वो भी बदल रहा है। तो एक सच्चे सनातनी महाराज गुरु प्रेमानंद जी महाराज से आप लोग जुड़े, उनके वचनों को सुने, उनके बताए हुए रास्तों पर चले, तो ऐसे सच्चे सनातनी धर्म जो है महाराज प्रेमानंद जी महाराज को सत नमन। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए